तो राधे राधे मेरे सारे फ्यूचर एग्रीकल्चर वॉरियर्स को, मेरे कृषि योद्धाओं को और इस देश के उज्जवल भविष्य को। आज जो मैं बात करने वाला हूँ जेईटी एग्ज़ाम 2026 के बारे में, ऐसे फैक्ट्स और ऐसी सच्चाई जो लगभग 90% स्टूडेंट्स को नहीं पता। अगर आप भी इसी साल जेईटी एग्ज़ाम के थ्रू एक अच्छे टॉप मोस्ट रेस्पेक्टिव कॉलेज में इस देश और दुनिया की सबसे प्यारी डिग्री बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स या फिर एग्रीकल्चर एलाइड साइंसेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपके दिमाग को और आपके सफ़र को एक अलग डायरेक्शन में ले जाएगा ये वीडियो अगर आप एंड तक देखते हैं तो, और बहुत सारे फैक्ट्स और डाउट्स आपके इसी में क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल जीरो से मैं शुरू करने वाला हूँ। मैं इसमें टारगेट कर रहा हूँ जो फ्रेशर ऑडियंस है, जो इस साल 12वीं बोर्ड का एग्जाम देंगे और 4 मार्च को वो लास्ट पेपर देके फ्री हो जाएंगे। इसीलिए मैंने इस पे लिखा है आखिरी सच। आखिरी के अंदर अगर ये सच आपको मालूम है 4 मार्च तक भी, तो आप जीत जाओगे, यकीन मानिए। और मुझे पूरा भरोसा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं पेपर्स में, और नहीं भी कर रहे हैं तो अब अच्छा करेंगे आगे। ये सिर्फ एक पड़ाव है, ये सिर्फ एक आपके जीवन का पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है। तो आज बिल्कुल जीरो से, बेसिक से मैं सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, इसकी सारी गणित, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अपन देखेंगे जेईटी 2026 के बारे में। ऐसा कौन सा सच बताने वाला हूँ जो 90 नहीं, लगभग 95% स्टूडेंट्स को नहीं पता है। पर एक सक्सेस स्टूडेंट्स को जो सिलेक्शन चाहता है और इस एग्रीकल्चर फील्ड में, छोटी बात नहीं है एग्रीकल्चर पढ़ना, नो डाउट इस देश और दुनिया की सबसे प्यारी डिग्री और सबसे अच्छा स्कोप है। पर कब? जब सही डायरेक्शन में हो चीज़ें और सही माहौल में और सही जगह से हो तब, ठीक है। तो 90% स्टूडेंट्स को नहीं पता है इस चीज़ का जो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस एग्ज़ाम की फुल फॉर्म से ही स्टार्ट करूँगा कि जेईटी, ये जेट वो वाला जेट नहीं है गर्मियों, ये कौन सा जेट है? एक एंट्रेंस टेस्ट है। इसकी फुल फॉर्म से ही मैं स्टार्ट करूँगा और एक एक चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर करता चलूँगा। जेईटी, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा। और यहीं से आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, एक प्रवेश परीक्षा है, एंट्रेंस टेस्ट है। एंट्रेंस का मतलब अंदर घुसने के लिए एक टेस्ट है। और ये कौन करवाता है? यहाँ पे देखो, फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अब अंडर ग्रेजुएट यूजी, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स क्या होते हैं? जो 12वीं के बाद में, जैसे बीए करते हैं आर्ट्स वाला बच्चा 3 साल की, 13वीं 14वीं 15वीं पढ़ता है, मतलब कॉलेज जाता है, जो पहले डिग्री करता है उसको अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं। इसके बाद जो होती है वो होती है पोस्ट ग्रेजुएशन, उसका एमएससी एमकॉम वगैरह जो आपकी आती है वो एमबीए, ठीक है। तो ये हो गया। ये क्या है? एक अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए। ये देखो, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेस इन राजस्थान। ये चीज़ क्लियर देखना, इन राजस्थान। इसमें अगर अदर स्टेट का बच्चा देता है तो वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है। ये क्या है? अपना एक स्टेट एंट्रेंस एग्जाम है। क्या है बेटा? राज्य स्तरीय। जो अपने राज्य में, राजस्थान में जो मेजर 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अभी मैं बात करूंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, कितने प्रकार के कैंपस है, इसके फॉर्म कब लगते हैं, किस तरीके से फॉर्म लगाते हैं, एज क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पेपर कब होता है, कितना टाइम मिलता है, पेपर में कितने सब्जेक्ट आते हैं और सब्जेक्ट में कितना वेटेज रहता है, पेपर पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, कट ऑफ कितनी रहती है, कितने नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और एंड में एक टिप्स दूंगा कि इसी साल 12वीं के साथ सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, समझ गए, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एलाइड साइंसेस के अंदर। और इसको जो कंडक्ट करवा रहा है पिछले साल और इस साल, वो कौन करवा रहा है? स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, SKRU बीकानेर। जो बीकानेर यूनिवर्सिटी है वो कंडक्ट करवाने वाली है। राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटीज़ होती है, अपनी अपनी बारी से हर 3 साल में यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। पिछले साल भी करवाया था, इस साल भी कौन करवा रही है? बीकानेर यूनिवर्सिटी आपका जेईटी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। चलो आगे, ये तो समझ में आ गया ना है क्या? एक एंट्रेंस टेस्ट है जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एलाइड साइंसेस में एडमिशन के लिए होता है। अब कौन कौन से कोर्सेज में होता है यहाँ पे देखिए आप। फॉर एडमिशन टू, किस किस एडमिशन के लिए होता है, किस किस के लिए होता है, ये सारी चीज़ बिल्कुल बेसिक से मैं बात करने वाला हूँ आपके पास। ये देखो, इसमें क्या है? मेजर और माइनर कोर्सेज हैं जो राजस्थान की जेईटी आपको प्रेफर करती है, आपको सर्व करती है। कौन कौन सा है? मेजर कोर्स में 2 ही आते हैं इसमें, बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स और बीएससी हॉर्टिकल्चर हॉनर्स। हॉर्टिकल्चर के अपने कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे अपना रारी दुर्गापुरा हो गया आपका, ठीक है, झालावाड़ हो गया जो हॉर्टिकल्चर से करवाती है। आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर की मेन 3 ब्रांचें होती है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और
आपकी एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं दो मेजर कोर्स जो अपने हैं, बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स और बीएससी हॉर्टिकल्चर। उसके बाद में अगर माइनर कोर्सेज में बात करूँ तो फॉरेस्ट्री में भी जेट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, बीएससी हॉनर्स फूड न्यूट्रिएंट्स में ले सकते हो, कम्युनिटी साइंस में ले सकते हो, फिशरीज में ले सकते हो, डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक में आपके अगर मैथ्स है, 12वीं के अंदर मैथ्स है, अगर आपके पास पीसीएम है तो आप इन दोनों में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। चलो ये तो बात हो गई कि एक एंट्रेंस टेस्ट है जो राज्य स्तर पर राजस्थान की जो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ के मेन कैंपस, प्राइवेट एफिलेटेड कैंपस, कॉन्स्टिट्यूशन कैंपस और प्राइवेट कैंपस, इन सब के अगर आपको जेईटी 2026 के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में भी जाना है ना, तो इस एग्ज़ाम के बारे में ज़रूर जान लो, डायरेक्ट नहीं जाना है, वो आपके लिए रिस्क हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए ये टेस्ट होता है। अब की बार कौन करवा रही है? अपनी SKRU बीकानेर करवा रही है, कंडक्ट बाई स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर के द्वारा हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ इसको कौन कौन दे सकता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करूँ अगर मैं, तो जो बच्चे 12वीं साइंस से हैं, भाई एग्रीकल्चर से हैं, जिसने ABC BSc ABC की है 12वीं के अंदर, जो एग्रीकल्चर से वो तो देगा ही देगा, उसके पास ऑप्शन क्या है, इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो करूंगा कि जो बच्चा 12वीं एग्रीकल्चर से पास आउट कर चुका उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो उसके पास पहला और सबसे मेजर ऑप्शन ये होता है कि बीएससी एग्रीकल्चर जो हॉनर्स प्रोफेशनल कोर्स है, डिग्री है, उसमें वो एडमिशन ले, पहला ही ये होता है। तो उसमें लेने के लिए 2 रास्ते होते हैं बेटा, एक तो जाता है सेंटर की तरफ, सेंटर एग्जाम्स जो होता है CUT ICR, उसके लिए मैंने प्रॉपर कल वीडियो बनाया है 32 मिनट का, इसी चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ढंग से समझ लेना। CUT एग्जाम के थ्रू जाते हो तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, स्कॉलरशिप के मिलते हैं और देश की जाने माने नामे कॉलेजेस में आप पढ़ सकते हो। वो CUT कॉमन एंट्रेंस है, वो आप देख सकते हो। अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते हो, अगर आप स्टेट एग्जाम के थ्रू जाते हो, तो फिर आप राजस्थान से हो तो JET आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट, सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ ऑप्शन है, ऐसे समझ लीजिए। उस पहली सीढ़ी है ये जेट जो है ना, वो पहली सीढ़ी अपने घर की, और CUT है वो है बाहर की, मतलब सेंटर एग्जाम है, ये स्टेट एग्जाम है। तो CUT के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है, जाके विजिट करो, कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया था। अब बात करते हैं कौन कौन भर सकता है। जिन्होंने उच्च माध्यमिक कक्षा 12 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या इसके समकक्ष अन्य बोर्ड विश्वविद्यालय से विज्ञान साइंस वाला, जिसके पास ABC है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री, वो तो देगा ही देगा। अगर PCM है, PCB है, बायो और मैथ्स वाला भी इसको दे सकता है। वैसे बायोलॉजी वाले का फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है? नीट वगैरह का होता है, प्री मेडिकल जो होता है वो होता है, नर्सिंग वगैरह, और मैथ वालों के IIT JEE होता है। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12वीं में ये रहता है पर उनका नीट वगैरह में नहीं होता है, तो वो भी भाई साहब जेट में आ सकते हैं। जेट क्या है? एंट्रेंस एग्जाम है, और किसके लिए? जो मैंने अभी प्रोग्राम बताए उन सभी डिग्रियों के लिए। और वो कौन करवा रहा है? अब की बार बीकानेर यूनिवर्सिटी करवा रही है, बीकानेर यूनिवर्सिटी करवा रही है, जिसकी अनुमानित एग्जाम तिथि कितनी दी हुई है? 21 जून 2026, 21 जून 2026। तो ये समझ लो आप, ये पूरी चीज़ समझा रहा हूँ मैं। तो अगर साइंस से हैं, मैथ से हैं या फिर एग्रीकल्चर से हैं, वो सारे के सारे पेपर दे सकते हैं। अब बात करते हैं क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया। तो इसकी मिनिमम जो एज है वो चाहिए 16 साल। अगर जेट एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो तो आपकी न्यूनतम आयु जो चाहिए वो चाहिए 16 साल और अधिकतम आयु चाहिए 25 वर्ष, 25 ईयर्स। मिनिमम 16 और अधिकतम 25 साल आपकी आयु होनी चाहिए। अब आपकी फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो फीस की भी बात कर लेते हैं। 1750 रुपये, 1750 रुपये किन के लिए हैं? यहाँ पे आप देखिए जो राजस्थान से हैं, राजस्थान एक्सपो कैंडिडेट्स, OBC, EWS, MBC, इन सब के लिए, ठीक है। और 1450 है किसके लिए हैं? आपके SC ST और इनके लिए। बात करते हैं आगे, कॉलेजें कौन कौन सी पार्टिसिपेट करती है। तो इसमें मैं बताऊं आपको, जेट एग्जाम में लगभग सरकारी और प्राइवेट जो सारे कैंपस हैं मिला के मैं बताऊं अगर काउंसलिंग के अंदर, तो लगभग 140 से लेके 150 कॉलेजें पार्टिसिपेट करती है इसमें। 140 से लेके 150 कॉलेजें पार्टिसिपेट कर रही है, नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट दोनों का बता रहा हूँ। उसके बाद में टोटल जो सीट्स है इसमें लगभग 10,800 सीट्स हैं, है ना। और इनमें से अगर सरकारी सीटों की बात करूँ तो लगभग 4600 से लेके 5000 तक इसमें गवर्नमेंट सीट्स हैं, सरकारी सीटें हैं। ये तो बात हो गई अपनी सीटों की, ठीक है। और इसमें 4 प्रकार के कैंपस चल रहे हैं। पहला चल रहा है इसके अंदर, अपन देख सकते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। पहला तो इसमें चलता है यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, ये यहाँ पे अगर आ ही जाएगा, एक सेकेंड, हाँ जी, हाँ, इसमें समझो आप, इसमें 4 प्रकार के कैंपस चलते हैं। पहला देखो यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटी के अंडर चलती है उन पे पूरा उसी का
प्रभुत्व स्वामित्व रहता है, जो मेन कैंपस वगैरह है उनको अपन मान सकते हैं इसमें। दूसरा है इसमें गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेजेस। इसमें कुछ नए और पुराने कॉलेजेस आते हैं। कुछ जो नए कॉलेजेस खुले हैं जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, डिग्री उसी यूनिवर्सिटी के देते हैं जो उनमें पेपर करवाती है, पर सारी जिम्मेदारी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की होती है। उसके बाद में से प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज, ऐसे प्राइवेट कॉलेज जो यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं और यूनिवर्सिटी की ही डिग्री देते हैं, पर है वो प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट एफिलेटेड कहलाते हैं वो। थोड़ा सा डिग्री तो यूनिवर्सिटी की मिलेगी पर नीचे उनका नाम आएगा, ठीक है, उनको बोलते हैं प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज। एक होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो जेट एग्जाम के थ्रू एडमिशन तो आपको दे देगी, पर इनकी जो डिग्री है उसमें यूनिवर्सिटी या राजस्थान सरकार का कोई रोल नहीं रहेगा। वो क्या करेगी, खुद के नाम से डिग्री देती है, खुद के नाम से डिग्री देती है। महर्षि अरविंद हो गया, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है, राफेल्स हो गई, संगम हो गया, भीलवाड़ा वाला, तो वो कॉलेजेस हैं जो खुद की डिग्री देते हैं, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। प्राइवेट एफिलेटेड के अंदर आते हैं जैसे आपका दयानंद कॉलेज अजमेर हो गया, ओपी एग्रीकल्चर बहरोड हो गया, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं आपके, हनुमानगढ़ वाले, गंगानगर वाले हो गए। तो वो सारे के सारे कॉलेज क्या है तो प्राइवेट, पर रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं किसके, यूनिवर्सिटी के, जिस यूनिवर्सिटी के वो अंडर में आ रहे हैं उनकी। अगर मैं फीस की बात करूँ तो आप देख सकते हो, अगर नॉर्मल सीट की बात करूँ तो लगभग कुछ एक दो कॉलेज हैं जिनकी कम है, बाकी जो नए कॉलेजेस हैं उनकी सबकी एवरेज बात करूँ तो 5,000 से लेके 12,000 14,000 तो इनकी पर सेमेस्टर फीस रहती है। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस की तो इनकी जो फीस रहती है वो रहती है लगभग 28,000 से 35,000 पर सेमेस्टर, 28,000 से 35,000 पर सेमेस्टर। और मैं बात करूँ पेमेंट सीट की तो पेमेंट सीट की आपकी फीस रहती है बेटा 35,000 से लेके 50,000 तक एवरेज। इसके ऊपर भी प्रॉपर मैंने वीडियोस डाल रखे हैं एक एक कॉलेज की कि इसमें इतनी नॉर्मल सीट है, इतनी पेमेंट सीट है और इसकी इतनी फीस है, इसमें हॉस्टल है या नहीं और इतने नंबर तक ये मिल जाती है। सारी चीज़ मैंने समझा रखी है, वो फुल वीडियोस में मैंने डाल रखा है। तो ये तो हो गए कॉलेजेस। अब मैं बात करता हूँ इसमें किस हिसाब से एडमिशन होता है, क्या होता है, सारी चीज़। चलो इधर बात करते हैं अपन, थोड़ा सा समझना आप, चलो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, समझा देता हूँ मैं आपको। 5 यूनिवर्सिटीज़ है राजस्थान में। पहली अगर मैं बात करूँ जोबनेर, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो आरसीए कॉलेज उदयपुर, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर। उसके बाद में जो पेपर करवा रही है स्वामी केशवानंद बीकानेर। उसके बाद में आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर और उसके बाद में आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एयू कोटा। ये हो गए अपनी 5 यूनिवर्सिटी। अब एक तो होता है इनमें मेन कैंपस, ठीक है, फिर उसके बाद में होता है गवर्नमेंट एफिलेटेड कैंपस, फिर होता है प्राइवेट एफिलेटेड कैंपस और फिर होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। अगर आपको इस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना है तो मैं ये कह रहा हूँ जेट एग्जाम दीजिए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इसके फॉर्म कब लगेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। इसके फॉर्म जो लगना स्टार्ट होते हैं वो हो जाते हैं आपके मार्च एंड या अभी मार्च चल रहा है, मार्च एंड तक स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस बार अगर इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आप मान के चलिए मार्च एंड या मई फर्स्ट वीक से, मई में 15 मई तक मान के चलिए आप, 15 मई से 25 मई के बीच में इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और एक पूरा फर्स्ट महीना आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेगा, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 15 मई लास्ट तक मान के चलिए, अप्रैल मई में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, अप्रैल मई में। और पेपर लगता है इसका जून को, 21 जून का दी हुई है आपका जो डेट दिया हुआ ना, वो एक्सपेक्टेड डेट जो है 21 जून तक का दिया हुआ। अगर मैं बात करूं 4 मार्च को आपका पेपर खत्म हो रहा है और 21 जून को ये लगने वाला है, तो आपके पास लगभग बचते हैं 3 महीने, मतलब 90 दिन और ऊपर के, तो लगभग 115 दिन आपके पास बच रहे हैं, मैं इतना मान रहा हूँ। 100 से 115 दिन आपको मिलते हैं, 100 से 115 दिन आपको मिलते हैं। तो आप ये कहते हो ना कि 12वीं के साथ सिलेक्शन नहीं होता, पेपर कैसे गए वो गए, उन सबको भुला दूंगा अब की बार। मैं कुछ ऐसा करने वाले हैं, हमारी टीम और हम पिछले 5 साल से इस फील्ड में एज ए स्टूडेंट, एज ए गार्जियंस, एज ए स्टूडेंट मैं भी मास्टर्स रिसर्च हूँ अभी राजमाता विजयराज सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आईसीआर से, प्लांट पैथोलॉजिस्ट ग्वालियर में मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, और हम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे रिसर्च कर रहे हैं। तो एज ए स्टूडेंट में इसमें हूँ, एज ए टीचर पिछले 5 साल से 2020 से फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको नहीं, जो आप कॉलेज ज्वाइन करने के बाद बीएससी एग्रीकल्चर जो बच्चे कर रहे हैं, ऑल इंडिया के 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद एज ए पेरेंट्स या गार्जियंस मेरे छोटे बहन भाइयों को मैंने एग्रीकल्चर में डाल रखा है। इसके अलावा जो भी आपके डीन डायरेक्टर वीसीज हैं, मतलब यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, वहाँ तक चीज़ें देखी है तो समझे हैं, तो पूरे तरीके से इस फील्ड में इन्वॉल्व हैं हम। तो उम्मीद है और जितना हमें नॉलेज उतना आपको सही ही हम गाइड करेंगे। तो ये चीज़ें बता रहा हूँ। लगभग आपको पूरा मार्च मिल गया 5 तारीख से, पूरा अप्रैल और पूरा मई, तो 3 महीने तो ये हो गए आपके।
90 दिन तो, और 20 दिन ये तो लगभग 115 से 120 दिन आप मानिए कि मार्च अप्रैल मई जून, 21 जून को आपका पेपर होने वाला है, तो इतना टाइम आपको मिल रहा है। इसमें काउंसलिंग होती है, जैसे ही आप पेपर कैसे होता है वो भी बता देता हूँ, इसमें आगे लगाया हुआ है। पेपर की भी बात कर लेते हैं कि पेपर मोड क्या रहने वाला है। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा यहीं पे इसमें जो पेपर होता है वो ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड होता है। ओएमआर सीट आती है जिसमें आपको गोले काले करने पड़ते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर आता है आपके, ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन पेपर होता है। अब बात करते हैं पेपर की। तो पेपर के अंदर देखो आपको 3 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 सब्जेक्ट, सपोज दैट ABC। एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन, ठीक है। एग्रीकल्चर आएगी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी आएगी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। टोटल जो हो गए 4 × 4 = 4 × 4 = 12, 120 क्वेश्चन आते हैं इसमें। और एक क्वेश्चन रहता है 4 नंबर का। कितने नंबर का रहता है बेटा? एक क्वेश्चन इसमें 4 नंबर का रहता है। टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं इसमें? आपके 120 क्वेश्चन रहते हैं। और 120 × 4 कितने हो गए? 480 नंबर का आपका पेपर होता है। 480 नंबर का आपका पेपर होता है। और आज तक इसकी जो कट ऑफ गई है वो अभी मैं सारा बताऊंगा कि 480 में से कितने नंबर लेके आने होते हैं। 480 के अगर मैं आधा करूं तो कितने होते हैं? 240 होते हैं, मतलब 50%, 240 नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 240 नंबर। और अभी मैं आपको सारी कट ऑफ भी यही समझाने वाला हूं। एक बार नई स्लाइड लेते हैं, खाली उस पर सही से आपको समझाते हैं सारी चीजें। चलो इस पे समझा देते हैं, इनको थोड़ा साइड करते हैं, यहां पे समझते हैं अपन। तीन सब्जेक्ट अपन ले रहे हैं, 40 + 40 + 40। थोड़ा सा समझना, यहाँ पे 120 क्वेश्चन है, इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर 4 क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन भी चला जाता है, ठीक है। 120 क्वेश्चन हो गए, 4 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? 4 नंबर का हो गया। 480 नंबर का बेटा आपका पेपर हो जाता है। और 480 का 120 के आधा हो गया 60 क्वेश्चन। 60 प्रश्न भी अगर आप करके आते हो तो आपको कॉलेज मिल जाती है। मतलब 480 में से आपके कितने नंबर आते हैं? 240 आते हैं ना, तो भी आपको कॉलेज मिल जाता है 240। और आपको दिन मिल रहे हैं 120। 120 दिन में आप 60 क्वेश्चन भी नहीं करोगे क्या? एक क्वेश्चन सही करने के लिए 2 दिन मिल रहे हैं। अगर सही कंटेंट के साथ आप जाते हो, सही टीम के साथ आप जाते हो, अच्छा अगर आप पढ़ते हो, तो इतना सा भी नहीं कर पाओगे क्या आप? अब इसको समझो आप। इसमें मेन चीज क्या है? कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ देखो, अगर जो बच्चा 120 में से लगभग मैं बता रहा हूं 75 से 80 क्वेश्चन के बीच करके आता है, जिस बच्चे के 75 से 80 क्वेश्चन, इनमें भी देखो गेम 40 क्वेश्चन तो प्रॉपर एग्रीकल्चर के ही हैं। केमिस्ट्री के 40 आते हैं ना, उनमें से डेयरी साइंस वाले लगभग 8 से 10 क्वेश्चन है जो एग्रीकल्चर पोर्शन से हैं केमिस्ट्री के अंदर। बायोलॉजी के अंदर भी फील्ड एंड क्रॉप्स जो है, डिजीज हैं, वो लगभग 10 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो 60 क्वेश्चन तो ओनली एग्रीकल्चर के आते हैं। ये एक्सक्यूज तो लगाना ही मत कि मेरे को बायो कम पड़ी है, केमिस्ट्री कम पड़ी है, सरकारी स्कूल से हूँ। 12वीं के साथ ही सिलेक्शन करवाएंगे आपका, 12वीं के साथ ही सिलेक्शन करवाएंगे। और बहुत जल्द बोर्ड पेपर से पहले लगभग 3 तारीख को आपके लिए 2 बड़े सरप्राइज लेके आ रहे हैं। क्रैश कोर्स ने एक सिलेक्शन कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें इन 90 दिन में, इन 100 दिन में, इन 120 दिन के अंदर ही आपको 12वीं के साथ डायरेक्ट सिलेक्शन दिलवाएंगे अपन। डायरेक्ट सिलेक्शन दिलवाएंगे, अच्छे कॉलेजेस में अच्छी मेंटरशिप करेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने मेंटरशिप बेच चलाया था, ओनली मेंटरशिप, बच्चों की काउंसलिंग की थी। और उसमें आप मानोगे नहीं, बहुत कम नंबर पे भी बहुत अच्छी कॉलेजेस में उनका एडमिशन करवाया है। वो सारा काउंसलिंग का गेम रहता है, ठीक है। तो जिस बच्चे के लगभग 75 से 80 क्वेश्चन है, 300 प्लस जिसके नंबर आ जाते हैं, यहाँ पे नंबर इधर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जिसके 480 में से 300 प्लस नंबर है ना, वो बिल्कुल अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जा सकता है नॉर्मल सीट पे। किस पे बेटा? नॉर्मल सीट पे। इसके अगर बाद में बात करूं, जिस बच्चे के लगभग 60, 62, 65 तक, 62, 64 या 65 क्वेश्चन सही है, मतलब लगभग आधे क्वेश्चन जिस बच्चे के सही है, जिस बच्चे के 250 से लेके 250 से लेके 270, 80 नंबर तक भी नंबर आ रहे हैं ना, 270, 80 नंबर आ रहे हैं लगभग, उसमें 120 में से ऐसे मान लो 62, 63, 64 क्वेश्चन सही किए ना, तो उसको पुराने गवर्नमेंट कॉलेज जो है ना, अच्छे रेस्पेक्टिव कॉलेज, वो मिल जाएंगे। और इससे भी थोड़ा सा नीचे आते हैं भाई, चल 60 से नीचे भी अगर तुम करके आते हो, 60 से नीचे भी तुम करके आते हो, 50 क्वेश्चन भी अगर तुम सही करके आ जाते हो ना, 50, 52, 55, 50, 52, 55 क्वेश्चन पे आपके नंबर बनते हैं लगभग, आपके मान के चलो 210, 220। जिस बच्चे के 220 नंबर आ रहे हैं, 50% कितना हो रहा है?
240, उससे भी कम कर रहा हूँ, 220 नंबर जिस बच्चे के आ रहे हैं ना, वो भी न्यू एग्रीकल्चर कॉलेजों में उसको एडमिशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट का बता रहा हूँ, जो नए सरकारी कॉलेजेस हैं, तो अब ये आप कट ऑफ भी देख लियो। मैंने टोटल सीट्स बता दी, लगभग 10,800 सीट्स हैं, उसमें लगभग 4,000 से 5,000 सरकारी सीटें हैं टोटल। सरकारी, प्राइवेट, एफिलेटेड, गवर्नमेंट एफिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूट, सारी कॉलेजें मिला के लगभग नॉर्मल और पेमेंट की 2 बार गिनी जाती है। लगभग 150 कॉलेजें पार्टिसिपेट करती है इसके अंदर। 21 जून को पेपर होना है, और जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, मार्च में आपके बोर्ड के पेपर खत्म होंगे, अप्रैल मई में इसके फॉर्म लगेंगे, जून में पेपर होएगा, ओमार बेस पेपर होएगा, ऑफलाइन पेपर होएगा। उसके बाद में पेपर लगने के बाद आपके आंसर की आती है, उसके बाद में रैंक के आती है आपकी, फिर होती है आपकी काउंसलिंग स्टार्ट, चॉइस फिलिंग, जिसमें आप क्या करते हो, अपने हिसाब से चॉइस करते हो, अपने रैंक और नंबर के हिसाब से कॉलेजेस सेलेक्ट करते हो। फिर उसका फर्स्ट राउंड आता है, फिर सेकंड राउंड, और फिर थर्ड राउंड, और फिर अलॉट होती है। ये इसकी कट ऑफ रहने वाली है। जिस बच्चे ने 120 में से, जिस बच्चे ने अब की बार 120 में से लगभग 73 या फिर 75 से 80 क्वेश्चन तक सही किए हैं, वो बिल्कुल टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा है। जिस बच्चे ने लगभग 60, 62, 65 क्वेश्चन सही किए हैं, वो क्या, पुराने जो कॉलेज है, पुराने जो एग्रीकल्चर कॉलेज हैं रेस्पेक्टिव, उनमें पढ़ रहा है। और जिस बच्चे ने लगभग, मैं बता रहा हूँ आपको, 55, 52, 51, 53 क्वेश्चन मान लो, 53, 54, 55 क्वेश्चन सही किए हैं, और जिस बच्चे के 220, 230 नंबर आए हैं, 220 या फिर 230 तक नंबर आए, वो उनका न्यू एग्रीकल्चर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत, उन सब का सिलेक्शन हुआ है। तो अब आपके हाथ में है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप सीरियस नहीं हो ना खुद, तो कोई आपका कुछ नहीं करवा सकता। अगर आप थोड़े से सीरियस हो तो आप जुड़िए हमारे साथ। मैं बहुत जल्द, और मैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह नहीं दिखाऊंगा कि हमारा रिजल्ट क्या रहा। जो बच्चे 12वीं एग्रीकल्चर का बोर्ड का पेपर देख के आए ना, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं है, सिर्फ एक ही वीडियो डाला था, खूब लंबा चौड़ा कोई डिस्क्राइब नहीं किया, 3 घंटे का बहुत। और मेरे को इन ज़्यादा एड प्रमोशंस, स्क्रीनशॉट्स पे ज़्यादा भरोसा भी नहीं है। और ये लोग वो दिखाते हैं जिनका 100 दिन में 1 दिन मिलता है, हमारे हर पेपर में से मिलता है। हमने जो चीज़ डाली है ना, वो हमारे को इन सब चीज़ों से ज़्यादा भरोसा हमारे कंटेंट पे, हमारी टीम पे, और हमारी मेहनत पे, और सबसे बड़ी बात हमारी नियति पे। मैं भी तुम ही लोगों में से हूँ, जहाँ से तुम आए हो, वही ढाणी गांव कस्बा, वही किसान परिवार, मिडिल क्लास फैमिली, आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, खुद की मेहनत के दम पे खड़े हैं। और आगे उम्मीद करेंगे, हमारे को तो गाइड करने वाला कोई नहीं था, पर हम लाखों बच्चों को गाइड कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पता है एग्रीकल्चर में सबसे मेन चीज़ क्या है? गांव का बच्चा है, किसानों के बच्चे हैं, जमींदारों के बच्चे हैं, ये मेहनत से कभी नहीं डरते, स्ट्रगल, संघर्ष से कभी नहीं डरते। बस इनको सही दिशा नहीं दे सकता, सही दिशा देने वाला है ही नहीं। सही दिशा, ये एक छोटा फूल है, अगर अच्छा माली मिल जाए ना, अच्छा माली, तो इसको बहुत अलग तरीके से खिला सकता है, और ऐसा खिला सकता है कि ये आसपास नहीं, पूरे देश और दुनिया में अपनी खुशबू बिखेर सकते हैं। पर सही माली नहीं मिल पाता है, सही टाइम पे सही माली नहीं मिल पाता है। डिसीजन आपका रहेगा। मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि डेट क्या है, 21 जून के समथिंग पेपर की डेट है, ओमार बेस होएगा, लगभग इतने नंबर लाने हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, 120 में से 60 क्वेश्चन है ना, 60 क्वेश्चन बिना किसी स्टाफ के अकेला इस बोर्ड पे खड़ा होकर मैं सोल्व करवा सकता हूँ, मैं सही करवा सकता हूँ इन दिनों के अंदर, 4 मार्च से लेके 21 जून के बीच मैं अकेला करवा सकता हूँ। तो तुम सोचो, अगर हम टीम के साथ अच्छे से काम करेंगे, नहन लाल जी हमारे एग्रीकल्चर वाले गुरुजी पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं एग्रीकल्चर को, 11वीं 12वीं और जेट को, हूबहू उनके नोट्स की जो डायरी है ना, हूबहू क्वेश्चंस मैच होते हैं। और आपके लिए क्वेश्चंस के लिए भी बहुत कुछ मेहनत करी है, बहुत जल्दी सरप्राइज देने वाले हैं। बाकी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ इसी साल क्रैश कोर्स नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन कोर्स में इनरोल करने के लिए, तो कमेंट्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख देना, फार्मर्स लव कोर्स या फिर सिलेक्शन कोर्स, ऐसा कुछ लिख देना, ताकि मेरे को पता चले कि आपने हाजिरी लगा दी है और आप तैयार हो इसी साल इस राज्य की, राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटीज़ या इनके अंडर चलने वाले कैंपस में एडमिशन के लिए, और इस देश और दुनिया की सबसे प्यारी डिग्री के लिए आप रेडी हो। तो हम भी रेडी हो जाएं, और बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं हम, बहुत कुछ अच्छा करेंगे। और ये सिर्फ यही नहीं कि 21 जून तक साथ रहेंगे, पूरा एडमिशन और उसके बाद में आपको MSc करोगे, वहाँ तक हम साथ हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से आप जैसे 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ओनली एग्रीकल्चर BSc स्टूडेंट्स को। इस सेगमेंट में, BSc एग्रीकल्चर सेगमेंट में, इस देश का, भारत देश का, इंडिया का सबसे विश्वसनीय, सबसे फ्री और सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर अगर अभी कोई प्लेटफॉर्म है, ChatGPT, जेमिनी, कहीं पे भी आप सर्च कीजिए तो एक ही नाम है, भरोसे का नाम, फार्मर्स लव। बाकी आपकी खुद की इच्छा है, इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है, वो भी एज ए टीचर और मेंटर नहीं, एज ए बिग ब्रदर, आपका बड़ा भाई होने के नाते मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है।
कहाँ से भी पढ़िए, जहाँ से भी पढ़िए, आपको समझ में आ रहा है, अच्छा पढ़िए और अच्छा करना है बेटा। सपने आपके अकेले के नहीं हैं, सपने आपके पूरे परिवार के हैं। और सवाल सिर्फ आपकी कोचिंग का या क्रैश कोर्स का नहीं है, सवाल आपके आने वाले 40-50 साल का, आने वाली आपकी पीढ़ियों का, आने वाले समय का। तो थोड़ा सोच समझ के, और मैं फिर कह रहा हूँ, आपने ये फील्ड चूज़ किया है, एग्रीकल्चर फील्ड चूज़ किया है, समस्याएं आएगी, समय लगेगा, पैसेंस आपको चाहिए, हारोगे आप, पर आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। हाथ जोड़ के एक हैम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि इस उज्जवल भविष्य को किसी भ्रम, किसी उड़ते तीर या किसी ऐसे आदमी के हाथों में मत सौंप देना जहाँ से आपको रिग्रेट के अलावा कुछ ना मिले और सिर्फ जाने का रास्ता हो, आने का रास्ता ना हो। तो ऐसा ना हो, आपका भविष्य है, इसको सिक्योर हाथों में, भ्रम नहीं, भविष्य चुने, भरोसा चुने, एक भरोसे के साथ बिल्कुल जिसके भी हाथों में सौंपो, एक सेफ हैंड में आप इसको सौंपना। और मैं कह रहा हूँ, उम्मीद बिल्कुल भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि आपका भविष्य बहुत सुंदर होने वाला। बेटा आपको सिर्फ मेहनत करनी है और सही दिशा में मेहनत करनी है। तो जेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाल दिए, कोई भी क्यूरी है तो मेरे को कमेंट करना। फुल वीडियोस मैंने खूब सारे डाल रखे हैं, फार्मर्स लव विजिट करना और तैयार होना। फिर 3 या 4 मार्च को ओपन करने वाले हैं बहुत बड़ा धमाका। तो अभी कमेंट कर दो नीचे फार्मर्स लव सिलेक्शन कोर्स कमेंट में, हम आपसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच और लव यू मेरे सारे भाइयों को, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा फोड़ेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू एंड लव यू।